चलो, सो रे ऑप्टिक्स, अब आज रे ऑप्टिक्स में अपन एकदम मतलब हम लोग ने पिछले इसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन, आपको याद होगा रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में एकदम सिंपल, मैं आपको एक ही अपना फॉर्मूला मैंने आपको बोला था रिफ्लेक्शन में, याद होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में एक ही फॉर्मूला है, जो कौन सा है, ठीक है। कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन सरफेस है, जैसे कि ये जो सरफेस होता है, देखो ये मिरर होता है, मिरर, ठीक है। ये मिरर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो रेज आजू बाजू में होते हैं उनको कौन से रेज बोलते हैं हम लोग, पैरेक्सियल रेज, याद है ना। जो दूर होते हैं उसको मार्जिनल Yes, रेज बोलते हैं, सब कुछ आपको याद है। अब होता क्या है कि ये बेसिकली मेरा एक, ये मेरा कॉन्केव मिरर है सपोज, ठीक है। ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब एक कॉन्केव मिरर है, फिर ऐसा अपन ने कुछ रखा, तो इसको कौन सा मिरर हम लोग बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिंपल मतलब कैसे समझना है, केव है, यहाँ पे ऐसा है, दोनों मिरर, और यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, तो इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। गाइज मैं पहले 3-4 लेक्चर अपने नॉर्मल बेसिक लूंगा, मतलब अभी ये सेकंड लेक्चर है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर तो मैंने ऐसे ही स्क्रैप किया था, मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर कुछ था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मैंने औरंगाबाद से लिया था। यहाँ पे देखो इस टाइप 3 टाइप के मिरर होते हैं, सबके लिए एक ही फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। मतलब 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। एक फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या था, 2/r इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था बेसिकली क्या, -v/u, ये था मेरा मैग्निफिकेशन, विच इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। याद है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही था ना पूरा, yes, sir. जो भी था इतना ही था, Yes, sir. इसमें कुछ नहीं था। अब Yes, मैंने, sir. यस, तो अब मैंने एकदम सिंपल सी मैं आपको बोलता हूँ, मैग्निफिकेशन मतलब एकदम मैंने आपको कुछ टर्म्स भी यहाँ पे बता दिए, जैसे कि यहाँ पे ये होता है मेरा, जैसे ये होता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो कभी भी 2 रेज लेने होते हैं, कि 2 रेज से ही, देखो एक होता है ऑब्जर्वर आई, जो सबको देखता है, ऑब्जर्वर को भी देखता है, इमेज को भी देखता है, सबको देखता है। फिर मैंने बोला था कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जैसे कि यहाँ से रे आया, ये इंसिडेंट हुआ, कभी भी नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करना होता है। अब ये होने के बाद जो ये रे गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे देखो यहाँ पे एक रे ऐसे गया, दूसरा रे देखो सेकंड रे अपन ऐसा वाला लेते हैं, जो वापस ऐसे करके इधर आया। अब देखो ये दोनों रेज कहाँ पे मिल रहे हैं, इधर एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो एक्चुअल में मिलते तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। तो ये हो गया मेरा रियल इमेज। ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब मिलते नहीं है वो, ऐसा लगता है कि पीछे कहीं तो ऐसा एक्सटेंड करना पड़ता है, तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। फिर इन्वर्टेड, नॉन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या, ऐसे हो गया, नॉन इन्वर्टेड मतलब उधर ही हो गया। बड़ा हो गया तो क्या हो गया, इमेज सपोज बड़ा हो गया तो एक तो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफाइड इमेज होती है, या फिर क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है इमेज, मतलब छोटी हो जाती है। तो ये सारे टर्म्स आपने मतलब आपके बचपन में पढ़े हुए थे, राइट। आप अलग अलग वर्ड आपको 10th में, 8, 9, 10 में सब कुछ पढ़े हुए थे। सिर्फ मैंने बोला कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। जो भी है अपना फॉर्मूला लगाओ और करो, सिंपल सी बात है। मिरर के इस तरफ ध्यान में रखना, मिरर के इस तरफ कोई भी, देखो मुझे बताओ एकदम सिंपल वाला बात, समझ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से एक रे गया। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे को देखो रे डायग्राम बनाता हूँ, उसको मैं रे ट्रेसिंग बोलता हूँ, याद है। अब रे ट्रेसिंग में जैसे ये ऐसे रे गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे, इधर है। तो मैं ऐसे यहाँ पे ये नॉर्मल बना दूं यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये जो रे है, ये रे कैसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। अब ये ऐसे गया, ये इधर का भी एक रे आया, देखो 2 रेज, मैंने 2 रेज लगता हूँ, ये रे भी आया, रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों रेज कहाँ पे मिल रहे हैं, कैसे लग रहा है, कहाँ पे मिल रहे हैं, पीछे मिल रहे हैं ना ऐसे किधर। तो सिंपल भाई, मिरर के इस तरफ देखो, साइड में रखा, मिरर के उस तरफ इमेज बनती होगी तो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। Yes, sir. भाई मिरर की जब सपोज अंदर कभी भी Yes, देखो, मिरर sir. के इस तरफ इमेज बनेगी तो मतलब बिहाइंड द मिरर हमेशा, देखो बिहाइंड द मिरर क्या, मिरर के अंदर घुस सकते क्या अपन, सिल्वर का मतलब क्या होता है No. कि इसके अंदर रे घुस नहीं सकता। अब घुस नहीं सकता तो वहां पे सपोज इमेज बनी तो हमेशा वो वर्चुअल होगी। अदर साइड ऑफ मिरर कभी भी जो कोई भी इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे रे नहीं घुस सकता। समझ में आ रहा है। और गाइस जब मैं Yes, बोलता हूँ ना, sir. जब मैं बोलता हूँ तो आपको वीडियो को क्लिक करना है, आप अपने स्क्रीन शेयरिंग पे मत देखो। ये Yes, चीज sir. दिमाग में रखो, मतलब जिन लोगों को ये आइडिया मतलब आप सही करते होंगे, कुछ लोग ऐसा होता है स्क्रीन शेयरिंग रहता है और मैं बोलते जाता हूँ तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। देखो
आपको सपोज ऑनलाइन क्लास का ऑफलाइन क्लास की तरफ फीलिंग लाना है तो वीडियो को मैक्सिमम देखा करो। जो वीडियो पे होता है ना, वीडियो को मैक्सिमम देखा करो तो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन वाला फील, मतलब ऑफलाइन वाला फील आएगा, जैसे लगेगा कि आपको क्लास में बैठे। आप सिंपली वो सब स्क्रीन को या स्क्रीन शेयरिंग को देखते रहोगे ना थ्रू आउट लेक्चर, तो वो ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा, मतलब ऑनलाइन वाला फीलिंग आएगा। आपको लगेगा क्या है ये बकवास चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है, एक मिनट रुको जरा। एक मिनट है जरा गाइस, अभी गया होगा, थोड़ा सा वो लाइट था आ रहा था। हाँ एक मिनट। ठीक है गाइस, अब ये था बेसिकली अपना नॉर्मल मतलब चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग, अब जो था रिफ्लेक्शन था, तो मुझे बताओ जो रेस गिरती थी उसको इंसिडेंट रेस बोलते थे, और जो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होती थी उसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस। और फिर रिफ्लेक्टेड रेस क्या बनाती थी? इमेज बनाती थी, राइट? तो यहाँ पे जो मैंने डिवाइस देखा, यहाँ पे मेरा डिवाइस था, वो कौन सा डिवाइस था? मिरर था। 3 टाइप का मिरर था। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह मूव करते हैं तो इमेज भी मूव करती है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का वेलोसिटी वगैरह हम लोग सब एक साथ देखेंगे सबके लिए। जो सारे डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, मिरर, लेंसेज, सबके लिए एक साथ देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज देखो। अब यहाँ पे देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन। ठीक है गाइस, और आज मैंने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों कंबाइन भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में लेंसेज, प्रिज्म बिज्म सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मेरे को 2 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन आज मोस्टली एक आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के लेक्चर होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है क्या तुमको? किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है? 1 मिनट रुको, किसी ने कुछ चैट वगैरह दिया था। नहीं, घाटकोपर के स्टूडेंट्स को भी ये टेस्ट देना है गाइस, घाटकोपर वालों को भी टेस्ट देना है एटलीस्ट फिजिक्स का। मैं आपको भी वो, लेकिन आपके पास वो ऐप है कि नहीं? मुझे आज मैं हेमांगी मैडम को बोलता हूँ या फिर रिया मैडम को बोलता हूँ आपसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ वो चैट कभी कभी क्या होता है, चैट्स निकल जाते हैं, तो मैं रीड, मतलब मुझे चैट देखना पड़ा क्योंकि मेरा मोबाइल ऐसे रहता है ना, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था एंड आई कुडंट एक्सप्लेन इट थ्रू टेक्स्ट। सर अगर एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकल रही है और वो एक दूसरे के साथ डी थीटा एंगल बना रही हैं, तो सर इमेज की पोजीशन डिटेक्ट नहीं होती है ना, बिकॉज रेज तो एक दूसरे के साथ पैरेलल निकल जाएगी। हाँ अरे तो वो देख, अभी एट प्रेजेंट क्या है ना, सब जगह का एंगल डी थीटा ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब पैरेक्सियल रेज है ना, तो सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो बहुत छोटे ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसा नहीं है, मतलब इमेज का टू एग्जैक्टली पैरेलल होगा तो वो अनडिटेक्ट होगा, डी थीटा होगा तो भी होगा, क्योंकि सारे जो एंगल्स है छोटे ही यहाँ पे, क्योंकि अपना एजम्पशन ही वो है ना। मैंने बोला था ना एंगल सारे छोटे होते हैं यहाँ पे। मिरर भी अपना बहुत ही, मतलब जो मिरर होता है वो बेसिकली एक बहुत बड़े स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट होता है, राइट? चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन। अगर रेस के बीच में डी थीटा का एंगल है तो फिर वो एक लेंथ पे जाके तो उनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही ना। तो वो फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि एंगल छोटा है या बड़ा है, इमेज तो फॉर्म होएगा ही। यस, लेकिन जनरली हम, मतलब तू सही बोल रहा है, वही होता है, बट ये क्या बोल रहे कि डी थीटा एंगल होगा तो डिटेक्ट ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंगल कितना भी छोटा हो, सपोज ये एग्जैक्टली, सपोज ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये एग्जैक्टली पैरेलल है, तब वो डिटेक्ट नहीं होगा, तब वो इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट। और सर इमेज फॉर्मेशन के लिए इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज जरूरी होता है कि नहीं? देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन जरूरी होता है क्या? एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में देखो, मतलब ऐसा पकड़ लो, मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज ये कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस मतलब क्या, आइदर मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ से सपोज जो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे निकली, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे निकली और ये 2 ऐसे रेज निकली, तो मुझे होता है ये एक्चुअल में मिलने वाला है क्या? ये रेज एक्चुअल में मिलने वाला है क्या?
No, ये कहीं से sir. भी आ No, रहा होगा, sir. कहीं से भी आ रहा होगा, ये हाँ। मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो इसको डॉट डॉट करके ये मिलाना पड़ेगा ना अपने को। तो इसमें इन रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इमेज फॉर्म हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझे? यस सर। और सपोज इंटरसेक्शन हुआ, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, तो कौन से इमेज बनेगी? Real Real. image. हाँ, तो Real. ये वाली चीज है। मेरा आवाज कट रहा है क्या अंदर? नहीं ना, कुछ कोई No, बोल रहा है sir. कि आवाज No, कट रहा था? sir. नहीं। हाँ, No, sir. ठीक है, फिर Sir? भाई वो तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है। हाँ सर हाँ, सर वो डी थीटा एंगल बनाएंगी तो भी पॉइंट ऑफ एक काम करते हैं, फोन पे बात कर ऋतुजा, बाद में फोन पे बात कर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन जो होता है गाइस, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एकदम सिंपल वाला फंडा मैं आपको देता हूँ कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है? अब रिफ्रैक्शन में व्हाट इज रिफ्रैक्ट, देखो दो ही टर्म्स आएंगे अपने पूरे रे ऑप्टिक्स में, तीन टर्म बेसिकली, मतलब रेज के हिसाब से। एक होते रिफ्लेक्ट, मतलब एक होते इंसिडेंट रेज। कहीं पे भी कोई भी डिवाइस पे जब रेज गिरते हैं तो उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, और उस डिवाइस से आइदर रेज रिफ्लेक्ट होंगे नहीं तो रिफ्रैक्ट होंगे, ठीक है? दो ही चीजें पॉसिबल होती है, ठीक है? आइदर वो रिफ्लेक्ट होंगे नहीं तो रिफ्रैक्ट होंगे। अब रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्ट मतलब पता है क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे Bend. पास होना, ठीक है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अपने बचपन में एकदम बचपन से अपने पढ़ा हुआ है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है? अब ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 एंड मीडियम 2 का हम लोग एक चीज बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली लाइटर है, अब रेयरर है। सुनो, यहाँ पे क्या होता है ना, मैं वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर आएगा जिसमें मैं अलग अलग आपको थ्योरीज बताऊंगा, लेकिन वो अपने मैकेनिक्स में जब वेव्स खत्म होगा उसके बाद में आपको यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वेव ऑप्टिक्स में ये सब वेव्स के बारे में बात किया जाता है। अभी मैं डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है? बचपन में भी पढ़ा वैसे। और एक बंदा था, कौन उसका नाम बताओ, कौन था वो जिसने ये बनाया? ये अपन ने नॉर्मल को ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, कौन बंदा था वो? स्नेल, बराबर। तो स्नेल नहीं, न्यूटन नहीं, स्नेल। सब जगह भी न्यूटन मत घुसाओ, ठीक है? तो स्वयं जोक वगैरह मत मार, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे ही रे गिरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कहीं से आया इंसिडेंट रे, कोई ऑब्जेक्ट से आया, कोई सोर्स से आया, अपने को पता नहीं कहाँ से आया, ठीक है? तो इसके ऊपर गिरा ना, ये बाउंड्री है मीडियम 1 एंड मीडियम 2 की। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, बाउंड्री है। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, इसने एंगल बनाया आई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो एक तो अपन ने रिफ्लेक्शन तो देख लिया कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या, यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होगा, I इज इक्वल टू R होगा, लेकिन ये सब देख लिया अपन ने, ठीक है? दो लाइट एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये होता है। लेकिन अपन अभी रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन अपन देख चुके हैं। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? ये जो रे आया, ये रे जब दूसरे मीडियम में गया तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी? आइदर रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, या आइदर रे में, यहाँ पे देखो दो कलर में लिख रहा हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है? एक मिनट, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज है। अब ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है विच इज टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है विच इज व्हाट? सेकंड पॉसिबिलिटी विच इज व्हाट? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है? दोनों एंगल अपन आर ही लिखते हैं, मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे डाल दिया है। ये भी आर है, बेसिकली ये भी आर है। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं, क्योंकि ये सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, राइट? मुझे होता है टूवर्ड्स नॉर्मल कब करता है? जब जो मीडियम होता है डेंसर होता है, रेयर होता है? सर वो जब रेयर से डेंसर में जाता है। Denser towards. हाँ, बेसिकली रेयर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, बराबर? यस सर। और जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, राइट? हाँ, तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन, ये डेंसर टू रेयर है। ये सब पढ़ा है ना आपने? मतलब थोड़ा तो आपको पता ही है सब कुछ चीजें, क्योंकि बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो भाई थोड़ा सा 8, 9, 10 का भी बुक उठा लो, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, साइन आई, स्नेल्स ने क्या बोला? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, ठीक है? साइन आई के लिए इधर का म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1, ठीक है?
कभी कभी लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभी उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, μ1, ठीक है, sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है गाइस, ये समझ में sir. आए। और इस चीज को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ बहुत काम का है, मतलब बहुत सारी चीजें इससे अपने को मिलने वाली है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे अपने को मिलने वाली है। तो पहले इस स्नेल्स लॉ को लिखो, फिर उसके बाद मैं और एक फॉर्मूला आपको दूंगा और उसके बाद डायरेक्टली अपन क्वेश्चन के ऊपर जंप मारेंगे, ठीक है। मैं आपको मतलब हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा तो जल्दी आपको समझ में आएगा। फटाफट फटाफट इसको लिखो, 1 मिनट का ही काम है। So वो आपने MED is the medium, right? हाँ Okay, so तो इधर μ2 ज्यादा डेंस है ना, इधर μ2 का जो मटेरियल है वो दैट इज डेंसर, राइट? मैं इधर बताता हूँ, यहाँ पे इसके 1 में μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और इसमें ग्रीन में जो ग्रीन वाला मैंने ड्रॉ किया उसमें क्या होगा बताओ? μ2 लेसर देन μ2, μ1 लेसर देन, μ1, हाँ μ1 इज ग्रेटर देन सॉरी हाँ μ2, ठीक है। हाँ, आई विल सेंड इमेजेस ऑफ दिस, मैं इसका भेज दूंगा, ठीक है। लेक्चर में आज मैं बोला आपको जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आज मैं भी मतलब आपका कल एग्जाम भी है, तो थोड़ा सा पढ़ भी लो, ठीक है। और दूसरा भी एक चीज है, मैं भी कहीं पे निकल रहा हूँ आज एक्चुअली आपका लेक्चर नहीं होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आपका लेक्चर लेके मैं निकलूंगा, ठीक है, क्योंकि अपना फ्राइडे का वो आ गया ना, क्रिसमस आ गया बराबर, मेरा फ्राइडे का लेक्चर मुझे चाहिए था, क्रिसमस आ गया, जिसकी वजह से मेरा वो लेक्चर कैंसिल हुआ, उसके वजह से मेरी छुट्टी एक दिन मैंने डिले कर दी। अरे वंशील बोलते हैं गर्लफ्रेंड वगैरह, भाई पागल हो गया तुम, अब मैं गर्लफ्रेंड होगी भी तो भी क्यों बताऊंगा भाई तुम। हाँ, क्या मैंने उल्टा लिखा है? ठीक है गाइस, सब हो गया लिख के। हाँ चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट मुझे से एक एक बात, मिनट। हाँ लिखो लिखो लिखो, 1 मिनट लिखो, आप 1 मिनट रुको जरा। हेलो हेलो सर। हाँ क्या हुआ? सर आप NLM एंड फ्रिक्शन का लिंक सेंड करो ना घाटकोपर ग्रुप में। एनएलएम एंड फ्रिक्शन का अपना क्या रिकॉर्डिंग्स? हाँ सर, आपने बोला था ना यूट्यूब पे आपका अपलोड वो करते हो मास्टर क्लास वीडियो। वाला, हाँ हाँ, हाँ। मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, सेंड करूंगा। जो रिसेंटली आपने किसी ने चैट्स लिखे हो मेरे को देखने पड़ेंगे। साहिल तो भी सही बोल रहा है, ठीक है। चलो गाइस, अब मुझे बताओ, इसमें देखो, इसमें अब तक मैंने कुछ बताया नहीं है, कुछ है ही नहीं, राइट। अब सिंपल वाला चीज बताओ आपको, यहाँ पे देखो, उसका स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। अब एकदम मैं आपको ना एकदम सिंपल वाला चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मीडियम, मुझे बताओ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो कौन सा टाइप का शेप आ सकता है? तो कोई रैंडम शेप नहीं, जो मैंने 3 शेप मिरर के दिखाए थे, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन वाला, उसी टाइप के शेप यहाँ पे भी आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जनरली सुनो लेंसेज के बारे में, लेंसेज पे जा ही नहीं रहे हम लोग, यहाँ पे लेंसेज हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। मैंने आपको कुछ बोला का लेंस करके वर्ड, मैंने रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपने बचपन में नहीं पढ़ा है, तो अच्छे ध्यान में अच्छे देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्लेन वाला बाद में बताता हूँ, प्लेन वाला एकदम सिंपल केस, वो डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला केस देते, एक कोई भी ऐसा कर्व सरफेस है, कर्व केस वो है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये कोई मिरर नहीं है, सुनो, यहाँ पे मैंने ऐसा देखो, मैं ऐसा जो ड्रॉ करता हूँ ना, कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा तो क्या हो गई वो मिरर, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं दूसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिरर नहीं है, ये मिरर नहीं है, यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते हैं, ये मीडियम 1 है,
तो उसको मैंने दूसरे इसमें लिखता हूं मैं, ये μ1 है और ये μ2 है, मतलब ये मीडियम अलग अलग है। अब कौन डेंसर है कौन रेयर है छोड़ो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि μ1 एयर हो सकता है, μ2 वाटर हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक वाटर हो सकता है, यहाँ पे ऑयल हो सकता है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, कुछ भी कोई भी मीडियम लो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हर एक मीडियम का μ1 μ2 डिफाइन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो μ1 μ2 में सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। अब सिंपल यार, मतलब सपोज यहाँ पे एयर होगा तो एयर का म्यू कितना होता है वैसे, एयर का म्यू 1, एयर का म्यू जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और बाकी जो होता है, बाकी मतलब ग्लास है, फिर देखो जनरली ग्लास एंड वाटर बहुत ज्यादा खेलते हैं अपन, ग्लास वाटर, कभी कभी कुछ ऑयल बिल भी आ जाता है, ठीक है। वो 4/3 वगैरह सब कुछ है, वो आपको दिया जाएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो μ1 एंड μ2 दिया जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखो सब लोग, इसको भी सेम चीज है, यहाँ पे सब चीज सेम होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, इसको हम लोग पोल बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कन्वेंशन अपन ने किया था, कन्वेंशन एक्स एंड वाई एक्सिस वाला कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव। जो कन्वेंशन आप मानते हो उसको ही फाइनल तक रहना है, समझ में आ रहा है, अंदर चेंज नहीं करना है, जो आपने कन्वेंशन माना है उसको ही स्टिक रहना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज ये हो गया पोल, ये मेरा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मुझे बताओ इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कौन सी साइड में है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो निगेटिव होगा, राइट। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अपन क्या लेंगे बेसिकली, फॉर्मूला में, मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा उसमें निगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, मतलब जो भी अपने मिरर वाले सब फंडे थे ना साइन कन्वेंशन वाले, वो सब साइन कन्वेंशन वाले कहाँ पे लगेंगे, इसके लिए सेम लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो रे ट्रेसिंग कैसे होती है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा, मुझे तो ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलनी चाहिए, कितनी रेज अपने को मिनिमम होती है, रिक्वायर्ड 2। अब एक चीज दिमाग में रखो, एक चीज दिमाग में रखो, जैसी ऑब्जेक्ट से ये निकली, ये ऐसे रे निकली, इधर गई, ठीक है। अब जाने के बाद, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अपन लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं क्या ड्रॉ करता हूँ गाइस, क्या ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल ना, हाँ। तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अब ये जो नॉर्मल है ना गाइस, इस नॉर्मल के ऊपर अब रे कहां से कहां पे पास होगा, मुझे बताओ, रे कहां से कहां पे पास होगा, इधर से उधर, सेकंड मीडियम में पास होगा। अब देखो, हाँ, अब सेकंड मीडियम में पास हो गया। अब सेकंड मीडियम में पास होने के बाद लेट्स से ये जो रे हो गया, इस रे को हम लोग कौन सा रे बोलेंगे, ठीक है। अब ये मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो मैंने एंगल जो पहला वाला बोला था, ये एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन। और ये जो ग्रीन वाला रे था वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। गाइस ध्यान में रखना, इस रे को हम लोग कौन सा रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और वो था इंसिडेंट, इसको भी आरआर ही बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों को आरआर। म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ठीक है। हाँ, एक रे जो आएगा, ये फर्स्ट रे आ गया, सेकंड रे क्या था, सीधा जाएगा, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगा, कोई बिना रिफ्रैक्ट होकर सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बराबर ना। यस सर। देखो यहाँ पे रेज जो है ना, यहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको कौन से रेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ में? अब यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, तो ये कौन सी इमेज हो गई गाइस, कौन सी इमेज हो गई? हाँ, तो ये हो गई रियल इमेज। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया गाइस? रियल ऑब्जेक्ट। सिंपल टर्म्स वहां पे थे, वही टर्म्स यहाँ पे है। इसको हम लोग बोलेंगे यू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? वी, ठीक है। ये हो गया कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया μ2 μ1। आपको पता है इसमें भी तो कोई फॉर्मूला होगा भाई, इसके लिए भी, इसका भी एक डेरिवेशन है फॉर्मूला का, लेकिन वो डेरिवेशन जो है ना, वापस वो पहला वाला डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन, ये दोनों डेरिवेशन में एक काम करूंगा, अगले वाले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इसका डेरिवेशन सुनो, इसका डेरिवेशन भी मैं डायरेक्ट दूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। माइक चल रहा है, बंद करो पहले प्रथमेश। हाँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ध्यान से देखो, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। क्या होता है? फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2
माइनस म्यू वन डिवाइड बाय क्या, आर। देखो बहुत घटिया सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला समझ में, म्यू टू बाई वी, देखो वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r वाला फॉर्मूला मिरर का था। ये फॉर्मूला किसके लिए, ये किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे बताओ इस केस में, अब साइन कन्वेंशन के लिए, मैं साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर इसके लिए। साइन कन्वेंशन क्या होगा बताओ मुझे, साइन कन्वेंशन क्या होगा, कौन कौन पॉजिटिव होगा, यू की वैल्यू क्या होगी, यू क्या होगी, नेगेटिव, हाँ निगेटिव, ठीक है। वी क्या होगा, वी क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान में रखना, Positive. म्यू टू एंड म्यू वन दीज आर नंबर्स, म्यू टू एंड म्यू वन दीज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। म्यू वन हो म्यू टू हो, दे आर ऑल पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ मुझे तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर क्या लेंगे, नेगेटिव। आर क्या लेंगे, निगेटिव। तो आपको ना ये साइन कन्वेंशन आ गया ना, तो आपको निकालने को आ जाता है, मतलब आराम से इसका जो भी होगा वो आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस इसमें कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। हाँ अब बताओ, अब आपको पता है कि यार इसमें भी सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा, कोई हाइट पे होगा, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आ गया ना, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज नहीं बनेगी, कहीं तो और बनेगी, राइट? तो उसका भी रे डायग्राम में बनाऊंगा, रे डायग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो इसको मैं भी लिख देता हूँ कुछ अलग कलर में। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है P/U. अरे नहीं भाई, मैं तुमको बोला ना, तुमने नहीं पढ़ा है सब चीजें। तुम लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाओ, लेंस अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं, लेंस तो अभी तक बनाया नहीं मैंने, और जो तुमने पढ़ा है वो बहुत छोटा सा लेंस है, अब बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, v बाय u होता है, लेकिन v डिवाइड बाय एक म्यू टू करके डालने का और u डिवाइड बाय म्यू वन करके डालने का। समझ में आ रहा है ना? देखो पता है ना तुमको, v के साथ म्यू टू होता है और u के साथ म्यू वन होता है, तो ये Yes. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। देखो आज मैं क्या करूंगा पता है, रिफ्लेक्शन दोनों को ना कंबाइन करके क्वेश्चन के सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले फटाफट इसको लिख दो, फटाफट इसको लिख दो 1 मिनट में। समझ में आ रहा है कि? हाँ बोलो। मतलब एक मिरर नहीं है, स्पेरिकल ग्लास का एक छोटा पार्ट जो कोटेड नहीं है वो लिया है ना हमने। बिल्कुल, कोई भी एक सिलेंडर का छोटा सा पार्ट, एक ग्लास का छोटा सा पार्ट, जो कर्व वाला पार्ट है, जो एक साइड में कोटेड नहीं है, मतलब एक साइड में इसको सिल्वर बिल्वर नहीं लगा है, तो जो अपना जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। समझ में आ रहा है? अपूर्वा समझ में आया क्या? यस सर। सर ये बहुत छोटा या बहुत बड़ा है साइज में, मतलब जैसे पहले बहुत छोटा था। सुनो, हम सब अभी पूरे के पूरे अपने मिरर में जितना भी अपन चीजें देखेंगे, ये सारे वैलिड है सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए। किसके लिए? पैरेक्सियल। अब पैरेक्सियल रेस मतलब क्या, बहुत ही क्या होगा वो, नजदीक होता है, बहुत छोटा, बहुत नजदीक, मतलब ये सारे जो एंगल आपको दिख रहे हैं ना वो बहुत छोटे एंगल्स है, ठीक है। ये सारे एंगल, यहाँ पे जितने भी एंगल्स अपने को दिखेंगे वो सारे छोटे एंगल्स है। जब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं तो डेरिवेशन में भी आपको समझ में आएगा, वो सारे डेरिवेशन छोटे एंगल के लिए किए जाते हैं। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर ये आपने m वाला फॉर्मूला दिया वो किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए? मैग्निफिकेशन के लिए वो बताऊंगा मैं, जब क्वेश्चन बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। अभी तो मैंने ऐसी एक ही जगह पे फॉर्मूला आना चाहिए इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। सर ओके सर। सर आर की जो साइन होगी वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगी ना, मतलब ऑब्जेक्ट अगर राइट में होगा तो वो पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा ना? भूल गया क्या तू? मैंने ऐसा कर्व रखा, अब मुझे तो आर क्या होगा, सेंटर कहाँ पे होगा यहाँ पे इसका? तू देख आर कहाँ से लेते हैं, मुझे बता आर कहाँ से लेते हैं गाइस? आर क्या होता है, पहले स्फीयर ड्रॉ करते हैं ना, तो मुझे तो स्फीयर कैसे ड्रॉ करेगा यहाँ पे? इसका जो स्फीयर ड्रॉ करने जाएगा तो लेफ्ट साइड में स्फीयर ड्रॉ करेगा, राइट साइड में करेगा? यस सर, लेफ्ट साइड में, अंदर हाँ, में। हाँ मतलब इधर करेगा ना, ऐसे करेगा ना, ऐसे
तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर लेफ्ट साइड में होगा ना, यस सर, यस सर। तो इसलिए निगेटिव, समझा? ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट निगेटिव इसलिए आर निगेटिव, ऐसा नहीं है, समझा? नहीं समझा? समझा सर। मुझे होता अभी जैसे कि इस केस में स्फीयर कैसे होगा? जो नीचे वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे होगा स्फीयर? बता, इसमें ऐसे होगा ना इधर यस राइट सर। साइड में, तो उसका सेंटर इस तरफ है, तो इसमें आर क्या होगा? ऐसा होगा। तो मेरा कन्वेंशन के हिसाब से इधर वाला पॉजिटिव था, इधर वाला निगेटिव था। मैंने बोला था ना एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि मैंने अपना साइन कन्वेंशन कैसे लिया था गाइस, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस साइन कन्वेंशन कैसे ड्रॉ किया था मैंने। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस था। ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस है, मेरा क्या है? निगेटिव। तो ये मैंने डिफाइन किया था, इसीलिए मैंने पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से लिया। आपने कुछ अलग कार्टेशियन लिया होगा, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ अलग होगा, आपने रेफरेंस कुछ अलग लिया है, तो उसके हिसाब से आप अलग करो। डन सर। ठीक है, हो गया? एक मिनट सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा सबको। सर मुझे आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे मिला नहीं समझ। नहीं, ये सारा डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का और उसका, ठीक है? तो हम पहले लोग अपन वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ एक बार होने के बाद मैग्निफिकेशन का वगैरह फॉर्मूला के लिए वो एंगल साइन है, साइन आर वगैरह स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है, ठीक है? और कुछ कुछ डेरिवेशंस, मतलब अपने कुछ कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती है कि साइन आई शुड बी इक्वल टू tan आई, क्योंकि आई इज वेरी स्मॉल। तो उसका मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले क्या क्वेश्चंस के ऊपर अपन ना कब्जा हो गया ना, क्वेश्चंस के ऊपर अपन ने वो कर दिया, तो डेरिवेशन आप खुद से कर लोगे। पता है ना, मैं हर बार डेरिवेशन आपसे खुद से करवाता हूँ, याद है? इवन वेक्टर्स में भी मैंने ऐसे ही किया था, पहले क्वेश्चंस करवाए थे, उसके बाद डेरिवेशन करवाया था, ठीक है? तो यस सर। वैसे ही अपन करेंगे, डेरिवेशन थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा सा पहले यूज टू हो जाओ, क्योंकि डेरिवेशन क्या होता है, थोड़ा पका हो जाता है, मतलब फिर चैप्टर जो होता है बोरिंग हो जाता है, ठीक है? जो मैं पहले 5 साल पहले वैसे पढ़ा था, मैं हर एक डेरिवेशन करते जाओ, फिर लोग सोते थे, फिर मतलब फिजिक्स बोरिंग लगता था, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक मतलब प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, ये अपना एक मीडियम, मतलब एक कोई भी ग्लास वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा पकड़ लो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, सुनो यहाँ पे देखो, मतलब एक ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है? बहुत लंबा सा सिलेंडर है, ये लंबा सा सिलेंडर है, तो ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एयर। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? यस सर। यस सर। और ये जो ग्लास, मतलब एयर, मतलब ऐसा पकड़ लो ना अपना, कभी कभी वो कोई भी एक ऐसा ग्लास वाला एक सिलेंडर ऐसा टाइप का पकड़ लो, जिसका ऐसा वाला कर्व टाइप का चीज है, ठीक है? ऐसा वाला इस टाइप का चीज है, हाँ। अब ये अंदर पूरा का पूरा ग्लास है, सुनो, ये अंदर जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे? ये क्या चीज है? ये क्या है एक्चुअली? ग्लास। ये ग्लास है, ग्लास। पूरा का पूरा ग्लास है। हाँ, तो मुझे होता इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको मैं म्यू1 पकड़ता हूँ, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू2 पकड़ता हूँ। तो म्यू1 की वैल्यू मैंने 1 लेता हूँ, म्यू2 की वैल्यू में लेता हूँ 1.5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सुनो यहाँ पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर, मतलब ये बेसिकली ये स्फीयर है ना, तो इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ही। उसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे गाइस? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हाँ, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 15। मतलब यहाँ पे सोर्स है, सोर्स मतलब क्या, कोई भी एक लाइट सोर्स है, बल्ब बिल होगा, जो भी होगा, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जहां से रेज निकलने वाली है। तो ये रेज रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी। हाँ, तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी? वर्चुअल बनेगी, एक्चुअल बनेगी, क्या रियल बनेगी, मतलब जो भी है वो पूछा हुआ है। निकालो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है?
सर आपको क्या चाहिए आंसर? मैं बोल रहा हूँ कि इमेज कहाँ पे बनेगी। अच्छा वी चाहिए मतलब। हाँ वी चाहिए। सर चैट पे भेजा। गाइस वी का वैल्यू क्या आया है आपको? माइनस आया, प्लस आया, क्या आया? माइनस माइनस आया। v माइनस आया, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, v माइनस आया, सुनो यहाँ पे सब लोग सुनो, हाँ वही हाउ इट इज पॉसिबल ना। तो मैं अभी यहाँ पे ही देख रहा हूँ। हाँ यहाँ पे सब लोग सुनो। पहले तो मुझे एक काम करते हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ। देखो इसको हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम या इमेज ट्रेसिंग, ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग, इमेज ट्रेसिंग, रे ट्रेसिंग, ये सब वर्ड्स है। तो रे ट्रेसिंग अपन करते हैं, क्योंकि रे को ट्रेस करना, रे को अलग 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 मतलब रे को ये करते करते इमेज को ट्रेस करना होता है भाई, बराबर। तो अब कैसे करना है उसके पहले अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले अपना फटाफट मैथमेटिक्स सबको आता ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कौन सा क्या लेंगे वो पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे μ2 कितना है? μ2 1.5 1.5। v मेरे को निकालना है, कोई दिक्कत है इसमें? इतना तो ठीक है। माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है? 1। u की वैल्यू कितनी है? u -15। हाँ -15। ध्यान में रखना u भाई निगेटिव है ना, मतलब ये पोल ध्यान में रखना। इस पोल से देखने का हमेशा। पहले डिवाइस एक ही डिवाइस है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट एक ही हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय आर। मुझे बताओ पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव 30। पॉजिटिव। यहाँ पे आर जो है वो +30 है, ठीक है। यहाँ पे यू जो है वो क्या है? -15 है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरफ है। पहले मुझे बता, माइनस प्लस समझ में आया? साइन करने सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जिसको बाउंस भी गया है ऐसा कुछ है नहीं ना? नो प्रॉब्लम। ठीक नो सर। ठीक है। तो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये अपन करेंगे, इसमें कितना है? 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 30 मतलब कितना हुआ यहाँ पे? 0.5 बाई 30 मतलब 1 बाय क्या हो गया? 1/60। 1/60, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 1.5 डिवाइड बाय c, ठीक है, इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो 1/60 माइनस 1/15 बराबर ना? 15 4 जाएगा, 15 4 जा हो गया। तो ये कितना हुआ यहाँ पे? इसका आंसर क्या लिखेंगे? -3/60। -1/20 मतलब माइनस, हाँ बिल्कुल -1/20। तो -1/20 आ गया। 1.5 क्या होता है? 3/2, ठीक है। तो बेसिकली आंसर v की वैल्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो v की वैल्यू आएगी -30। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? यस यस सर। मतलब मुझे बताओ v -30 आया, मतलब मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ बना है? इस तरफ बना है, इस तरफ बना है?
लेफ्ट मतलब Right राइट हैंड side. साइड में बना है लेफ्ट साइड? लेफ्ट हैंड साइड Left. लेफ्ट हैंड साइड देखो ना V माइनस दिखा रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अब मुझे होता अब रे ट्रेसिंग करने गए तो एक चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पे देखो सब लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। रे यहाँ से निकला, सुनो यहाँ पे रे यहाँ से निकला, ठीक है, रे यहाँ से ऐसे निकला। और ये जो रे है, ठीक है, अब ये रे का अपन रे ट्रेसिंग करने गए तो सपोज मैंने रे ट्रेसिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से पहले एक नॉर्मल भी ऐसे ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे ये जो है वो अवे थोड़ा सा टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसा भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये जो रे है ना ये ऐसे चला गया, समझ रहे, देखो मिल नहीं रहा है, देखो, और ये ऐसे चला गया। यहाँ से एक सीधा रे आ रहा है, देखो यहाँ पे एक सीधा रे ऐसे आ रहा है, वो तो सीधा ऐसे ही जा रहा है। मतलब मैं ग्रीन वाला रे देखो, ग्रीन वाले रे को देखो, सीधा ऐसे जा रहा है। ये दो रे इधर कोई मिल रहे क्या, देखो राइट हैंड साइड में मिल रहे क्या यहाँ पे? No, sir. नो नहीं सर मिल रहे। ये थोड़ा सा अपन ने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया तो डॉट 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 करना पड़ा, डॉट 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 करना पड़ा, तो कहाँ पे मिलेंगे? वर्चुअल इमेज बनी। हाँ, तो यहाँ पे कहीं तो मिलेंगे। और ये जो होगी ये बेसिकली मेरी क्या होगी, ये क्या होगी बेसिकली? वर्चुअल Image. इमेज हाँ, वर्चुअल वर्चुअल इमेज इमेज। और ये जो वर्चुअल इमेज होगी वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे दी है यहाँ पे इन्होंने? 30 सेंटीमीटर 30 माइनस सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? समझ में यस आ रहा है? सर Yes, sir. तो यहाँ पे तो क्या किया है, यहाँ पे अपन ने पहले क्या किया, अपना फॉर्मूला से फटाफट देखा कि भाई इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, और उसके बाद रे डायग्राम बनाई। समझ में आ रहा है? यस सर तो इतना ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मिल नहीं रहे, तो वापस क्या हो गया, कौन सा इमेज हो गया? वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल में image. रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे, तो कौन सा इमेज हो गया? रियल रियल तो आपको समझ में आया ना, रियल वर्चुअल का भी झंझट समझ में आया ना? कोई दिक्कत है इसमें? यस सर नो तो No, लोग no इसमें problem. कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम लोगों को रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट जाते हैं क्योंकि वो सब समझ में नहीं आता इनको कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे रियल होता है, क्या वर्चुअल होता है, उनको कभी समझ चमकता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ध्यान में रखना, आपको हर एक चीज, मतलब ये होने के बाद भी रे ट्रेसिंग ना इनिशियल आदत डालो पहले करने की, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है? ठीक है गाइस? यस चलो सर अब ये Yes, वाला sir. क्वेश्चन करो, एग्जांपल 2 करते हैं। ठीक है, मुझे पहले एक बात देखने दो, क्योंकि आंसर आपका एकदम सही वाला आना चाहिए, ये तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मुझे वैल्यूज जो है वो देखने पड़ेगी कहीं से, तो एग्जैक्टली आपका आंसर आए, ठीक है। चलो एक मिनट, ऐसा पकड़ लो, एक ऐसा सरफेस रखा हुआ है, देखो अभी मैंने थोड़ा सा कर्व ये वाला दिया हुआ है, सेम टाइप का ही है, इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं अपन 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। नहीं, लेकिन यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, समझ रहे हो ना कहाँ पे ऑब्जेक्ट? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, अभी जो ऑब्जेक्ट है ये दिया है कुछ 2 सेंटीमीटर का, समझ रहे हो आप क्या हुआ है? यस Yes, सर sir. हाइट हाँ, Yes, मतलब sir. हाइट है, इसमें हाइट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट को, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस की बात है इस तरफ है, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस है r, उसकी वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पे होगी वो बोला हुआ है। वापस यहाँ पे एक काम करो, ये वाला साइड जो है वो μ1 है, ये इसको 1 एयर ले लो, और इसको हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास ही लेते हैं, 1.5 लेते हैं, ठीक है। चलो करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
आया क्या, किसी का आंसर आया क्या? यस यस ना चैट पे लिखो जरा, आंसर चैट पे लिखो जरा, पता चलने तो किन किन लोग का आया है। एग्जाम्पल 1 भी दिखा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तुम आंसर निकालो पहले फटाफट, चलो और बताओ यहाँ पे। मैग्निफिकेशन ढूंढना है क्या सर? मैग्निफिकेशन ढूंढना ही पड़ेगा ना, मैग्निफिकेशन जो है वो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट दिए इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट दिए इमेज चाहिए, तो मैग्निफिकेशन भी ढूंढना पड़ेगा। सुनो पहले मुझे एक तो बात बताओ, यहाँ पे कौन सा पहले यहाँ पे, मतलब मैं तो यहाँ पे वो दूंगा नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा इस बार सॉल्व नहीं करूंगा। यू की वैल्यू क्या लेंगे, यू की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस या प्लस? -25 -25, ठीक है। हाँ, μ1 तो दिया है, μ2 भी दिया है, आर की वैल्यू क्या लेंगे, आर की वैल्यू लगा लेंगे +20 सेंटीमीटर। μ1 दिया है 1, μ2 दिया है 1.5, और अब ये आपका काम है, इस फॉर्मूला में डालो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर, इस फॉर्मूला में पूरा का पूरा डालो, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा डालो और आंसर निकालो। अमर वापस इसका ये चला गया क्या, क्या है आंसर, क्या है सब लोग का गाइस? v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू कितनी आई गाइस? -100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर। हाँ, v की वैल्यू आई, यस, v की वैल्यू आई -100, कितनी आई? -100। तो मुझे एक बात बताओ भाई, v की वैल्यू -100 आई, तो वापस v कौन सा, v क्या आया यहाँ पे, वर्चुअल आया या रियल आया? वर्चुअल आया, क्योंकि देखो रेज इधर से इधर जा, देखो रेज तो इधर से इधर ही जाएंगे, लेकिन अब इधर इमेज बनाया, मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे बनाए कहीं तो, ठीक है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन भी डाल देते हैं, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला डाल देते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अपन डाल देते हैं भाई, v/μ2 u/μ1, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू -100 है, μ2 कितना है 1.5 डिवाइड बाय u कितना है -25 और ये जो μ1 कितना है 1 ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड बाय 1.5 हुआ ना आंसर। यस सर 4 मतलब 8 बाय क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 8/3 हाँ। तो मैग्निफिकेशन जो आया, सुनो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई दैट इज 8/3 मतलब इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई है ना। यस सर, मैग्नीफाइड हो गई है 8/3 और 8/3 मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या आ गया बेसिकली 8/3 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था +2 सेंटीमीटर है ना, +2 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हाइट ऑफ इमेज कितना है यहाँ पे 16/3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इमेज में यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करता हूँ कि इमेज कहाँ पे आया होगा, इमेज 16/3 ठीक है, ऐसा 16/3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ज्यादा मैं ड्रॉ नहीं करता, पीछे नहीं ड्रॉ कर सकता ठीक है। तो 16/3 सेंटीमीटर ऐसा पीछे गया होगा और कितने डिस्टेंस पे गया है चीज 100 सेंटीमीटर पे। कोई दिक्कत है अभी, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ बोलो। यस सर। So after the refraction, मतलब जब refraction होगा तो दोनों रेज पैरेलल रहेगी, right? So that's why we can see a enlarged image behind. दोनों रेज पैरेलल नहीं होगी, वो ऐसे ऐसे करके, ये पैरेलल होगी तो दिखेगा ही नहीं भाई। Okay. पैरेलल रेज होगा तो क्या होगा, पैरेलल रेज होगा तो भाई वो इन्फिनिटी पे जाएगा ना। Yes sir. तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, मिलने वाला है कहाँ पे मिलेगा उसका वो है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे गाइस, क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो ये सब कैलकुलेशन का पार्ट ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल 1 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब कुछ लोग को, कोई लोग बोल रहे थे कि पीछे वाला स्क्रीनशॉट दिखाओ, ठीक है। हो गया दोनों का स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एग्जांपल 3 देखो, एग्जांपल 3 देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चीज जो है, नहीं रे ट्रेसिंग, सोमा वो रे ट्रेसिंग खुद कर ले, तो भी खुद कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रे ट्रेसिंग आने वाले हैं। मैं एचसी वर्मा का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको मैं वर्ड से बताऊंगा कि कैसे क्या है उस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने को थोड़ा सा मुझे तकलीफ जाएगा। वैसे भी आपको आज मैं होमवर्क आज होमवर्क देने ही वाला हूँ मैं, जो आपको होमवर्क करना है मेरे नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है। बहुत गंदा सा स्फीयर मैंने निकाला हुआ है, लेकिन एक काम करते हैं, स्फीयर निकालते हैं, रुको पहले सुनो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये स्फीयर है, वापस गंदा निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर का सेंटर है, बेसिकली क्या है, स्फीयर है, और ये जो है ये पूरा का पूरा ऐसा स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज ग्लास स्फीयर, ग्लास का स्फीयर है। अपने घर में भी रहता है ना ऐसे ग्लास का, बड़ा सा ग्लास का स्फीयर पकड़ लो, तो ऐसा कुछ स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर में, इस स्फीयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5। स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5। देखो अब कुछ भी क्वेश्चन, देखो कुछ भी टाइप का आ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका रेडियस, ठीक है, इसका मैं रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो रेडियस है r, स्फीयर का जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बताओ। रेडियस ऑफ एक, रेडियस मतलब क्या, स्फीयर का रेडियस मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हो गया ना। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी आंख है, यहाँ पे ना तुम ऐसा ऊपर से यहाँ से देख रहे हो भाई। पहले जो जिसका भी अनम्यूट है, म्यूट कर लो, ठीक है, माइक। अब यहाँ से देख रहा है कोई, यहाँ पे आपकी आय है, ठीक है, तुम मस्त देख रहे हो। यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ बबल। बबल मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है, बट देयर इज अ बबल मतलब देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर। देयर इज एन ऑब्जेक्ट मतलब देयर इज अ बबल बेसिकली at distance 4 centimeter from here. There is a bubble which is at distance 4 centimeter, ठीक है। अब अंदर रहेगा ना यार, इन कैसे रहेगा, मतलब शिवराज अंदर है, ग्लास स्फीयर है ना, उसके अंदर वो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। मतलब ग्लास का स्फीयर है और ऊपर से देख रहे हैं अपन। तो पहली बात, हम लोग सारी जो यहाँ पे जो रेज रहे जो अपन जो भी अपने जो ये डेरिवेशन हुआ, ये डेरिवेशन किसके लिए वैलिड था गाइस, किसके लिए वैलिड है। सब डेरिवेशन किया नहीं मैंने, लेकिन जो फॉर्मूला बताया किसके लिए वैलिड है, रिफ्रैक्शन किसके लिए, पैरेक्सियल रेज। ये सारे के सारे रेज पैरेक्सियल मतलब बेसिकली क्या है, बहुत ही एकदम नजदीक नजदीक वाले चीज है। इनके जो एंगल्स मैंने यहाँ पे, ये जो सारे मैंने एंगल्स यहाँ पे दिखाए, ये सारे एंगल्स बहुत ही क्या है एंगल्स, स्मॉल, छोटे, बहुत ही छोटे हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान में रखना, यहाँ पे भी जो देख रहा हूँ, तो जनरली ना ऐसा वर्ड दिया रहेगा, आई एम लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली मतलब क्या, अपने को स्फीयर का कोई लेना देना नहीं, अपने को स्फीयर के कौन से पार्ट का लेना देना, एकदम बहुत ही छोटे पार्ट का ना बेसिकली। आप समझ रहे हो ना, छोटा पार्ट में ड्रॉ करता हूँ ना, ये छोटा पार्ट, ये इधर ही ऐसे जूम करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही छोटा पार्ट है, आप समझ रहे हो। यस सर। में ना कभी भी दिया रहेगा नॉर्मली, तो ये आपने जब क्वेश्चन एक्सटर्नल के सॉल्व करेंगे होमवर्क में, तो आपको समझ में आएगा वर्डिंग, ठीक है। तो अभी गाइस क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया क्वेश्चन ध्यान से सुनो। देयर इज अ स्मॉल, ध्यान से सुनो, देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो the surface and viewed normally from the outside। समझ में आया ये क्या मैंने सेंटेंस बोला, समझ में आया। and viewed normally from the outer surface, from outside। find the apparent depth of the bubble, मतलब अब ये बबल का नया पोजीशन कहाँ पे होगा। अब apparent depth बोला है ना, apparent depth का भी मतलब भी समझाऊंगा आपको। इसका मतलब क्या होगा पता है, इमेज भी इसी साइड में आने वाली है, समझे। जो V आएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे इमेज जो है वो भी क्या आएगी, सेमी साइड में आएगी। अब मुझे पता है इस केस में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो,
जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बोला, जो आप साइन कन्वेंशन मानते हो उसी को पकड़ो। आपको क्या बताओ, मुझे साइन कन्वेंशन क्या मानने हैं यहाँ पे, बताओ मुझे क्या मानने हैं साइन कन्वेंशन। मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। सपोज मेरा ये ड्रॉ एक ये एक्सिस है, एक मेरा ये एक्सिस है, आपको क्या लेना है बताओ। नीचे वाला क्या लेना है? कहाँ? पॉजिटिव, नीचे वाला negative. पॉजिटिव, नीचे वाला ऊपर निगेटिव क्या negative. लेना है? नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव क्या लेना है? नीचे वाला निगेटिव लेते हैं जो अपना नॉर्मल होता है। Yes, sir. चलो नीचे वाला निगेटिव लेते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कोई भी चीज एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर है क्या? सॉरी, एक्स एक्सिस के No, ऊपर है sir. क्या? नहीं है, अभी No, वाई एक्सिस sir. के ऊपर है। तो मैंने बेसिकली पूरा का पूरा चीज ऐसे कर दिया ना, तो आपको कोई डरना नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज यू, व्हाट इज यू? फोर, -6 -4, -4. यू क्या लेंगे? -4 सेंटीमीटर लेंगे। व्हाट इज आर, व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? -10 -10. सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? समझ में आ रहा है? Yes, पहली sir. बात वो Yes, sir. यस सर। यू बी -4, आर भी -10। हाँ, म्यू टू म्यू। अब यहाँ पे देखो, जहां से रेज जाते इंसिडेंट रेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू1, समझे? Yes, तो sir. ये वाला जो Yes, चीज sir. है यहाँ पे म्यू1 क्या हो गया? म्यू1 क्या हो गया? 1 point. 1.5। एंड व्हाट इज म्यू2? म्यू2 क्या हो गया? 1. 1. 1, आपको One. ये समझ में आना जरूरी है। पहली बात, जहां से इंसिडेंट रेज जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू1। म्यू1। तो म्यू1 यहाँ पे क्या हो गया? 1.5। म्यू2 यहाँ पे क्या हो गया? 1। क्या निकालना है अपने को गाइस? क्या निकालना है अपने को? V. वी। चलो निकालो, वी निकालो। चलो V. इस क्वेश्चन में निकालो, वी निकालो। आपको समझ में क्वेश्चन कैसे आएंगे जेई में? तो जेई एंड नीट में Yes. क्वेश्चन इस टाइप से बन के आएंगे। बेसिकली वो बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ देंगे उसको, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करना है, बस इस चीज से ऐसा करना है, खत्म बात। ठीक है, करो इसको फटाफट। सर मतलब नेट में भी ऐसे आएंगे? हाँ, नीट में भी ऐसे आएंगे, नीट में भी ऐसे आएंगे, जेई में भी ऐसे। सर एयर बबल Okay, है sir. तो मीडियम चेंज होगा ना बीच में? नहीं, वो एयर ग्लास बबल एयर बहुत ग्लास छोटा सा होगा है। ना? नहीं, बहुत छोटा सा है, पॉइंट एयर बबल है, ठीक है। और अगर कोई कंडीशन में बबल हाँ, कोई की कंडीशन नहीं है रेडियस और दी होगी बड़ा तो? बबल होगा तो वो एडवांस का क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है। Sir, V का value 2 आया.
गाइस आ गया, आंसर आ गया सबका? Yes, sir. हाँ, आंसर कितना आया है? आंसर आना चाहिए v इज इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आया सर एक मिनट रुको ना। मतलब भाई तुम लोग ना कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो कुछ नहीं होगा फिर। v इज इक्वल टू यहाँ पे -3 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर। v इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? मुझे तो -3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है गाइस? Image is virtual. -3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है वो बताओ पहले। स्फीयर के अंदर ही। अरे हाँ सर मतलब ऑब्जेक्ट वो के जो आगे। हाँ ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था हाँ तो अब इमेज कहाँ पे दिखेगी? इमेज कहाँ पे दिखेगी? लेकिन इसके अंदर ही दिखेगी ना। यस यस सर। मतलब बेसिकली हम लोग इवन रेज को ट्रेस करेंगे तो रेज कैसे दिखेंगे गाइस? सपोज कोई रेज जो है, देखो रे ट्रेसिंग करेंगे तो देखो एक रे ऐसा ऑब्जेक्ट से जा रहा होगा तो वो रेज जो है वो कुछ थोड़ा सा ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? बाहर निकलेंगे लेकिन थोड़ा सा ऐसे आएंगे। देखो रेज ऐसे जा रहे होंगे, थोड़ा सा कैसे आएंगे? ऐसे जाएंगे और दोनों मिलेंगे कहाँ पे? दोनों रेज कहाँ पे मिलने वाले हैं? इधर जहाँ पे इमेज दिखाई दिए, तो ये मेरा हो जाएगा इमेज। समझ में आ रहा है तुमको ये? यस सर। तो बेसिकली ये मेरा आंख है, इतना बड़ा। ये सारे रेज, लेकिन मेरे जो रेज अभी ड्रॉ किए ना, ये सारे क्या है? सारे कौन से रेज है? कौन से रेज बोलेंगे अपन इसको? पैरेक्सियल रेज। दे आर नॉट मार्जिनल रेज। ये सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं, सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे। कोई 30 60 वगैरह ऐसा एंगल मत बोलो, 15 डिग्री या 10 डिग्री। ये 15-10 डिग्री के लिए वैलिड ही नहीं होगा गाइस। मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दूंगा जहां पे आपको ये सारे कोई भी फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। आपको हर एक चीज ज्योमेट्री से करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री थोड़ा सा एडवांस वाले सेक्शन में, ठीक है? और वो इजी होता है, ऐसा नहीं एडवांस वाला सेक्शन मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ध्यान में रखना गाइस, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा मैं जब बोलता हूँ कि एडवांस वाला क्वेश्चन है, मैं थ्योरी एडवांस की पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्योंकि एडवांस की थ्योरी जेई मेन में भी लगती है, नीट में भी लगती है, इवन जेई एडवांस के लिए लगती है। सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही थ्योरी लगती है, तो थ्योरी में सेम पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है? बस आपको एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगेगा। जो जेई मेन के कुछ क्वेश्चन में अच्छे कराता हूँ वो एडवांस में लोअर लेवल पे आते हैं। एडवांस की मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी मैं मतलब कुछ है अच्छे और में जो आपको पता चलते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो एडवांस वाला हो गया वो, मतलब मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल वाला, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज क्या था? बेसिकली वर्चुअल था या रियल था गाइस? वर्चुअल था, ठीक है? तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है मतलब बेसिकली उस स्फीयर के अंदर अपन झांक के देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो बबल था ना, वो छोटा सा या जो भी ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा सा ऊपर आते वक्त दिखेगा, समझा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये शिफ्ट नहीं होगी। कितनी शिफ्ट हुई मुझे बताओ? ये इतना इधर 3 सेंटीमीटर हुआ, तो 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट अभी खुद थोड़ा सा ऊपर आके 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट हुई। 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट हुई। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं, एकदम सिंपल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो मैं ज्यादा फॉर्मूलाज में बताना नहीं था, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ये अपना पता है एक मिरर का फॉर्मूला था, मिरर का फॉर्मूला, ठीक है? अब सुनो सब लोग यहाँ पे सुनो। ये अभी आज ब्रेक भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आज अपने को जल्दी छोड़ना है ना, मैं आपको बोला था जल्दी छोड़ना है, तो जल्दी छोड़ना है, ब्रेक भी दूंगा तो फिर थोड़ा कंटेंट अपना नहीं होगा ना। अब यहाँ पे सुनो, मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? ये वाले स्फीयर का ज्यादा है, ये वाले स्फीयर का ज्यादा है, ये वाले स्फीयर का ज्यादा है, ये वाले स्फीयर का ज्यादा है? बताओ स्फीयर नंबर 1 2 3 4 किसका ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर? जो मैं बोलते जा रहा हूँ 4 का ज्यादा है। मुझे बताओ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते गया और स्ट्रेट लाइन हो गई, तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? Infinity. The radius of curvature of straight line is infinity, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, राइट? स्फीयर बना ही नहीं। पहले इतना समझ में आया? आपको पता है प्लेन मिरर के लिए जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे होता है इमेज कहाँ पे बनती है? अदर साइड। और आपको पता है ना इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? v इज इक्वल टू माइनस यू आना चाहिए ना एक्चुअली इक्वेशन तो। यस सर। आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप देखो इस फॉर्मूला में इफ आई पुट r टेंड्स टू इंफिनिटी तो 2 बाय इंफिनिटी क्या हो गया? 0।
0 तो 1 by Zero. u v is equal to minus 1 by u, तो v is equal to क्या आ गया, v is equal to क्या आ गया इसमें minus u. माइनस यू। तो मुझे होता प्लेन मिरर का मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया, तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, लेकिन सारे कौन से रेज के लिए वैलिड है, मतलब पैरेक्सियल रेज नहीं, मतलब ये सब पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे जाते हैं। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूला में, ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला प्लेन सरफेस के लिए भी वैलिड होगा? यस सर। अरे बिल्कुल वैलिड होगा, क्यों नहीं होगा? बस इसमें आर की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? Infinity. इन्फिनिटी डालनी पड़ेगी। 0। तो अरे 0 क्या बोल रहे हो भाई, इन्फिनिटी अभी तो बोला इन्फिनिटी। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखो, सपोज एक प्लेन, अब ये प्लेन है, प्लेन सरफेस, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे मीडियम 1 है μ1, यहाँ पे मीडियम 2 है μ2, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरा एक रे इधर से निकला, एक रे इधर से निकला, एक काम करते, एक रे छोड़ो, स्नेल्स लॉ नहीं लगाना है अपने को, लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलेंगे, कौन से रेज निकलेंगे गाइस? एक रे निकलेगा ऐसा, जो कैसे जाएगा, सीधा, बराबर ना? यस और सर। एक रे जो निकलेगा, जो ऐसा निकलेगा, वो कैसे जाएगा? वो आइदर रिफ्लेक्ट होके, मतलब आइदर देखो यहाँ पे मैंने सपोज एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस नॉर्मल पे गिर के वो आइदर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा, Towards normal. टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। मुझे बताओ सपोज वो अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, देखो कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, तो मुझे बताओ ये रे और ये रे मिलके कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट, ये इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज वो टुवर्ड्स नॉर्मल गया, सपोज वो टुवर्ड्स नॉर्मल गया, ठीक है, वो सपोज टुवर्ड्स नॉर्मल गया, तो कहाँ पे जाएगी इमेज, कहाँ पे बनेगी बताओ? राइट हैंड पीछे बनेगी ऑब्जेक्ट के। नहीं राइट हैंड साइड में नहीं, पीछे बनेगी। लेफ्ट आपको समझ में आ रहा है? देखो दोनों जगह पे इमेज क्या बन रही है, दोनों जगह पे इमेज क्या बन रही है, Virtual. वर्चुअल ही बन रही है। देखो दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल ही बन रही है, समझ में आ रहा है क्या? यस ठीक है, सिंपल सी बात है यार, मतलब ये जो चीज है, सुनो यहाँ पे, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वी बोलते हैं ना। मैंने आपको 2 केसेस बताए, जनरली सिर्फ एक 2 केसेस बताए, दोनों केसेस ही पॉसिबल है। ये ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यार यू बोलते हैं, समझ रहे हो? जहां से रेज अपने जाते हैं, जो इंसिडेंट रेज होते हैं, देखो ये हो गए मेरे इंसिडेंट रेज, और ये वाले कौन से रेज हो गए गाइस, इधर वाले रिफ्रैक्टेड रेज, ये भी रिफ्रैक्टेड, कोई दिक्कत है? नो सर। ये भी रिफ्रैक्टेड रेज, मतलब तुमको रे ट्रेसिंग भी समझ में आ रही है ना कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोगों नहीं, मतलब 90% लोगों को। यस सर। हाँ तो अब यहाँ पे गाइस मुझे एक बात बताओ, इसको मैं v और u का फॉर्मूला मुझे चाहिए, एकदम सिंपल। तो डेरिवेशन क्या करेंगे पता है, कुछ बुक में डेरिवेशन दिया रहता है, वो सब सिमिलर ट्रायंगल वगैरह सब कुछ करके, अपन कौन सा, अपना एक ही फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन में बताऊंगा मैंने दोनों का, मैं आपको बताऊँ ना, लेंस बीन्स का हर एक का मैं डेरिवेशन यहाँ पे, पहले तुम खुद से μ2 by μ1 डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला था ना, जिसमें r की वैल्यू अपन क्या करेंगे, r टेंड्स टू क्या करेंगे, इंफिनिटी। तो 1 समथिंग बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, μ2 by v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 by u। तो मुझे बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू क्या आई, μ2 by μ1 इंटू क्या हो जाएगा, u। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। हाँ, और किसी ने बोला सर ये शिफ्ट कितनी होगी, किसी ने बोला सर ये जो शिफ्ट हुई इमेज की, ऑब्जेक्ट से लेके इमेज की जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट ये कितनी होगी? ये शिफ्ट को मैंने t बोला मैंने, या शिफ्ट को x बोला, तो मुझे बताओ ये शिफ्ट कितनी होगी, इज कॉल्ड शिफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर आते वक्त दिखेगा वगैरह, ठीक है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ v माइनस u। हाँ तो शिफ्ट आइदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोला तूने, ठीक है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस u, कभी v छोटा भी हो सकता है, कभी u बड़ा हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
ठीक है, मतलब मैं मॉड ऑफ ऐसा लिख देता हूँ म्यू2 माइनस म्यू2 बाई म्यू1 इंटू म्यू यू माइनस यू। समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू अपने को लेना है। तो आपको यू सपोज ब्रैकेट में डाल दिया, तो म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा बेसिकली Shift. शिफ्ट। अब ये कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो गाइस? ये सब चीजें आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो? मैंने जो लिखा है यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो? स्विमिंग पूल में? मुझे तो स्विमिंग पूल या फिश टैंक में क्या होता है? स्विमिंग पूल में आप देखो, स्विमिंग पूल में आपको बचपन में पढ़ते आए ना आप लोग, कुछ अंदर कॉइन डाला हुआ है, स्विमिंग पूल के अंदर एक कॉइन डाला हुआ है, ठीक है। कौन बड़ा है यहाँ पे? म्यू1 बड़ा है, म्यू2 बड़ा है? U2. टू सर। नहीं, देखो ये स्विमिंग टैंक है। देखो ये फिश है, ऑब्जेक्ट मतलब फिश है, सपोज ऑब्जेक्ट फिश है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई दूसरा कलर, कौन सा कलर, चलो ये कलर से लिख देता हूँ मैं, नहीं ये नहीं, हाँ, या फिर कोई ये वाले कलर से लिख देता हूँ मैं। ऐसा पकड़ तो ये फिश है और ये वाटर है, वाटर, और ये एयर है। तो आपको क्या लगता है? और आप यहाँ से देख रहे हो तो अंदर वाटर है, तो मुझे बताओ ये म्यू1 बड़ा है ना, म्यू1 बड़ा है ना, तो रे क्या होने वाला है? रे जब वाटर से एयर जाएगा तो क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल Away जाएगा, from normal. Away from normal. फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो इमेज 1 बनेगा ना, I1 बनेगा ना। यस सर। Yes, sir. सर So, sir. गाइस आवाज आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. समय तक हमें भी वो हो गया था। हाँ, अब आपको मतलब मुझे बताओ, पहले ये एक मिनट, पहले ये लिख दो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन फॉर्म में अपन करते हैं। पहले अब आप इतना लिख दो। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सर हेडिंग क्या डाली? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्शन एट ऑफ। प्लेन सरफेस, हाँ ओके रिफ्लेक्शन सर। एट प्लेन सरफेस। वो पीछे वाला था वो रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस था ना। देखो ये दोनों चीजें क्या थी, ये तीन एग्जांपल जो मैंने किए वो कर्व सरफेस का था। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, ठीक है। जो पहले वाला था ये रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, पहले वाला, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस में ध्यान में रखना, प्लेन सरफेस के लिए r टेंड्स टू क्या हो गया? इनफाइनाइट, इंफिनिटी हो गया। तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया विच इज v। v इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। चलो मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते जाओ, आपको इजीली आ जाएगा सब कुछ।
हाँ गाइस, अब मेरे को एक लिख के हो गया, सब कुछ लिख के हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब एक काम करते हैं, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तो आपको ना मतलब पहले एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल करते तो आपको समझ में आएगा। देखो कर सरफेस वाला तो आपको समझ में आया, एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला का थोड़ा छोटा सा वर्जन है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या याद रखना है? देखो फॉर्मूला वो वाला याद मत रखो, शिफ्ट विफ्ट का फॉर्मूला याद मत रखो, वापस बोल रहा हूँ, शिफ्ट का वगैरह फॉर्मूला याद मत रखो। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? देखो एक ही फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u, ये फॉर्मूला वैलिड है। देखो फॉर्मूला क्या याद रखना है? μ2/v माइनस μ1/u, ये फॉर्मूला आपको है ही याद, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। इसमें r टेंड्स टू इनफिनिटी 0 आ जाएगा, तो बेसिकली ये वाला याद रखना है आपको, याद रहेगा ना? Yes, sir. μ2/v इज इक्वल टू μ1/u, ये याद रहना है आपको। कुछ ज्यादा अलग अलग फॉर्मूले याद करने गए ना, तो जब 30 चैप्टर्स फिजिक्स के आएंगे और जेई एक्चुअल देखने जाओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, जो मेन फॉर्मूले होते हैं उनको ही याद रखना होता है, बाकी सब डिराइव करने का ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अभी ऐसा पकड़ लो, एक टैंक, सॉरी ये क्वेश्चन आपको करना है, पहले आपको खुद को वो करना है। एक टैंक है, इस टैंक में एक वाटर, ये टैंक में वाटर है, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैं देता हूं, ठीक है। एक कोई भी एक वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, टैंक के एकदम एंड में यहाँ पे कॉइन है, कॉइन, ठीक है, ये कॉइन है, ठीक है। और ये जो हाइट है टैंक की, ये हाइट है टैंक की। एक काम करते हैं अपन ना कोई अभी ना वैल्यू नहीं डालते, अपन मतलब ऐसे ही रखते हैं, एच, ये एच है, ठीक है। एक काम करते हैं, ले लेते हैं यार, छोड़ो, इसका वैल्यू ले लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर कॉइन है, 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे ये वाटर दिया है, अब वाटर यहाँ पे है, ठीक है, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, एयर का यहाँ पे दिया है μ1 दिया है, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ किसको μ1 लेंगे, किसको μ2 लेंगे? यहाँ पे μ1 water, 4/3 μ1 होगा। देखो, जो इंसिडेंट रेज, जहां से रेज आते हैं वो μ1 होता है, जहां पे रेज जाते हैं वो क्या होता है? जिस मीडियम में रेज जाते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं? μ2। तो ये एक तो ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसलिए मैंने म्यू एंड म्यू लिखा था, अभी मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है। तो मैं इसको लिखता हूँ μ1, इसको लिखता हूँ μ2, समझ में आया? और ये था मेरा कॉइन। मुझे बताओ तुम्हारी आग कहाँ पे, तुम्हारी आग कहाँ पे होगी? μ2 यहाँ पे, ये तुम्हारी आय है, यहाँ से देख रहे हैं। तो अब बोला है कि कॉइन जो है, कॉइन कहाँ पे दिखेगा? जो कॉइन है वो कहाँ पे दिखेगा? ऐसा ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, मतलब एग्जैक्टली मुझे बताओ कि ये वाले जगह से। देखो ध्यान में रखना, डिस्टेंस कहाँ पे मेजर करेंगे? इस प्लेन सरफेस से। तो पहले तो तुम लोग सॉल्व करो, एक 2 मिनट लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो।
गाइस आ गया क्या, क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे एक बात बताओ, पहले ना पहले बिना कुछ वो लगाते हुए मुझे पहले तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला मेरा क्या था, μ2 by v इज इक्वल टू μ1 by u। इतना तो आप लिख ही सकते हो ना, इतना तो आप लिख ही सकते हो। अब बोलो। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोग क्या करोगे पता है गाइस, एकदम सिंपल सी बात है। सपोज ये एक्चुअली अपना वो प्लेन सरफेस है जहां से हम डिस्टेंस मानते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है? अब तुमको पता है यार, जो साइन यू का होगा वही साइन वी का होगा, इतना तो कंफर्म है। यस सर। जो साइन यू का वो साइन वी का। एक काम करते, चलो इस बार अपन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ना चेंज करते। इधर का साइन कन्वेंशन क्या दिया मैंने, पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लिया है, मैंने साइन कन्वेंशन, यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे निगेटिव लिया, ये साइन कन्वेंशन लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो वी हो वही यू है, तो पॉजिटिव है तो यू को मैं क्या लिखूंगा, यू को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने शायद से कुछ लोगों ने यहाँ पे माइनस लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो आपके हिसाब से। μ1 की वैल्यू कितनी देंगे, μ1 की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे 4/3, μ2 की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब बोला है कि v का वैल्यू क्या होगा। अब सिंपल भाई v का वैल्यू निकालो, तो v का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 30/4 सर। 30/4 पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, मतलब उसी साइड में आ गया ना। 30/4 मतलब कितना सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। अब 7.5 सेंटीमीटर का मतलब मुझे बताओ, ये कॉइन कैसे दिखेगा आपको, कहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा? अब मुझे एक बात बताओ, आप जब स्विमिंग पूल के अंदर देखते हैं, आप एयर से वाटर में देखते हो, तो आपको दिखता है ना कि वो नीचे वाला सरफेस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऑब्जर्व करते, यही तो ऑब्जर्वेशन है ना वो चीज। क्योंकि हर एक चीज थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली डेप्थ होगी 6 फीट, आपको लगती है 5 फीट, फिर अंदर पैर डालते हैं अपन, तो अपने को पता चलता है कि डेप्थ ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो जो कॉइन होगा आपको इसका रे डायग्राम भी निकालना होगा। तो एक रे डायग्राम देखो कॉइन का, एक तो रे भाई सीधा ऐसे जाएगा जो आंख में जाएगा, ठीक है। एक बाकी का एक जो रे जाएगा, चलो यहाँ से निकालते इस रे को, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, इसके ऊपर गिरा, ये नॉर्मल था। अब एयर था, तो बेसिकली क्या हुआ, ये रे क्या हो गया, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, और कहाँ पे मिला, इधर। मैंने ज्यादा ही कर दिया रिफ्लेक्ट, इतना नहीं होगा, समझ जाओ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इमेज। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। हाँ बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया मेरा V, ये हो गया मेरा U, बस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सर अगर हमने साइन कन्वेंशन उल्टा लिया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। V की वैल्यू U की वैल्यू निगेटिव, V की वैल्यू भी निगेटिव, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर, समझा? क्योंकि मेरा जो इक्वेशन था, मुझे पता है ना, मेरा इक्वेशन इज μ2 by v इज इक्वल टू μ1 by u। μ2 और μ1 का कोई साइन नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। तो v और u, जो u का साइन होगा वही v का साइन होगा, मतलब सेम साइन के, बराबर ना? यस सर। तो सेम साइन के है, और मतलब रिफ्रैक्शन में सेम साइन के होते तो वर्चुअल बनता है हमेशा। तो इमेज इज वर्चुअल, तो दिस कॉइन इज वर्चुअल। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सब लोग सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो दो अलग अलग चीजें, यहाँ पे रखा है वाटर, यहाँ पे एक दूसरा लिक्विड रखा है, जैसे कुछ ऑयल रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कितने बार रिफ्रैक्शन होने वाला है गाइस, कितने बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। कॉइन यहाँ पे है, कॉइन यहाँ पे है, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लेते हैं, 2 बार होगा। जैसे ऐसा पकड़ लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये भी चलो 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं, इसका म्यू दिया हुआ है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, इसका म्यू दिया है लेट्स से 1 मतलब 4/3, ठीक है। इसका म्यू दिया हुआ है कुछ अपन लेते हैं 5/3, फिर ऐसे में इन जनरल पकड़ता हूँ, और इसका म्यू दिया है लेट्स से 1, ठीक है। तो बोलो कि कॉइन कहाँ पे दिखेगा, मतलब कॉइन की शिफ्ट कितनी होगी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। निकालो,
समझ में आ रहा है? 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, पहले आपका दिमाग लगाओ, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, करो क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 मिनट दे रहा हूँ, करो। चलो गाइस, पहले मुझे बताओ, एक मिनट, पहले सर, इस क्वेश्चन wait. को कैसे, गाइस कैसा है कि आप अभी ये जो मेरे जो 2 लेक्चर्स हुए, ठीक है, इस 2 लेक्चर्स मतलब रे ऑप्टिक्स के 2 अपना सेकंड लेक्चर है, तो 2 लेक्चर जो हुए अपने, उसमें आपका एक छोटा सा ऐसा
कंसेप्चुअली स्टार्ट हुआ है। अब थर्ड लेक्चर जो होगा ना वो बहुत ही, मैं हर एक चीज को कनेक्ट कराने वाला हूँ आपको, मतलब लेंसेज भी पढ़ाऊंगा, प्रिज्म भी पढ़ाऊंगा और चीजों को कनेक्ट कराऊंगा। मतलब 3-4 डिवाइसेस रखेंगे तो क्या होगा, देखो वो एक्चुअल जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको आने चाहिए और वो भी आपको आएंगे आराम से, बस आपको ना रे ट्रेसिंग आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड लेक्चर कब होगा वो एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये फ्राइडे तो आपका छुट्टी है तो मंडे को ही होगा, ठीक है, आराम से हो रहा है। तब तक आपको टाइम मिल रहा है यार, मैकेनिक जितना भी बचा हुआ है उसके ऊपर कब्जा मार लो तब तक, ठीक है। हाँ, अब पहले तो मुझे बताओ क्या होगा, पहले मुझे बताओ क्या होगा। देखो रे जो है ना, रे सुनो, रे क्या जाएगा, रे कैसे जाएगा, रे कैसे जाएगा मुझे बताओ। कॉइन से पहले तो एक स्ट्रेट ऐसे, देखो एक तो रे सीधा ऐसा स्ट्रेट गया, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक रे जो है वो ऐसे निकला, सुनो ऐसे निकला, ऐसे गया, फिर क्या हुआ, ऐसे निकलने के बाद क्या हुआ, ये रे ऐसे निकलने के बाद क्या हुआ। हाँ अब ये मुझे होता 4/3 5/3, कौन बड़ा है यहाँ पे 5/3 भाई, 5/3 बड़ा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ ना, मतलब गाइस एक्चुअली आप चेक भी करोगे तो पहले वाले, देखो पहले वाले रे के लिए पहला वाला रे जा था। एक मिनट में अभी एक काम करता हूँ, मैं ना अलग कलर में करता हूँ तो आपको ना थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, ये अब मुझे बताओ पहले वाले रे में कौन μ1 है कौन μ2 है। स्टेप वन लिखता हूँ मैं, स्टेप 1 में हु इज μ1, μ1 कौन है, water, μ1 इज वाटर, तो μ1 इज 4/3। हाँ, हु इज μ2 कौन है 5/3 सारे मीडियम का, इसलिए मैंने यहाँ पे ना म्यू दिया है, तो आपको समझना है μ1 एंड μ2 कौन है, ठीक है। अब μ1 एंड μ2 आ गया, फॉर्मूला अपना सिंपल, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। अब u की वैल्यू कितनी लेंगे, u की वैल्यू क्या लेंगे अपन, नीचे वाला पॉजिटिव मान लेते क्योंकि u भी पॉजिटिव v भी पॉजिटिव, u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेना है कोई दिक्कत नहीं। u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ली, ठीक है। तो अब मुझे बताओ दोनों ये 10 सेंटीमीटर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ क्या हुआ, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई, 12.5 सर, 12. ठीक है। μ2 5/3 कर लिया, डिवाइड बाई v हो गया, μ1 4/3 कर लिया, डिवाइड बाई क्या हो गया u, मतलब 10, ठीक है। तो 50/4 55/4 मतलब कितना हुआ, 25/4 मतलब 12.5 ना, 12.5 राइट, 12.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो अब सुनो अब 12.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, ऐसा जाएगा, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अपन करेंगे तो ये वाला रे कहां से आते वक्त दिखेगा, इधर से ना, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ 12.5। तो इस सरफेस से, पहला तो इस सरफेस से, ये स्टेप 1 हो गया। अब जो स्टेप 2, अब जो रे आ रहा है, देखो यहाँ पे गाइस यहाँ पे एकदम सिंपल, ये आपको ना समझना बहुत ही जरूरी है। जो यहाँ से जो रे आ रहा है, मुझे बताओ इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, और ये दोनों रेस कहाँ से आते वक्त दिखेंगे। अब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, अब मैं ग्रीन पे जाता हूँ, अब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, अब मुझे डिस्टेंस यहाँ से देखना है। अब मुझे बताइए जो दोनों रेज आ रहे हैं कहाँ से आते वक्त दिखेंगे, देखो यहाँ से 12.5 और यहाँ से ये 10, तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 22.5. 22.5 ये बहुत जरूरी है गाइस, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 2 के लिए u इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, u इज इक्वल टू कितना 22.5 सेंटीमीटर। तुमको मुझे बताओ ये पहले समझ में आया क्या? Yes sir. भाई ये जो सेकंड स्टेप है, देखो ये स्टेप 2 के लिए मैं यहाँ से लूंगा ना, और यहाँ के लिए जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, वो तो इस सरफेस के लिए कॉइन उठ चुका है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो 22.5 हो गया u। अब मुझे बताओ μ1 कौन सा है, अब ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, समझ में आ रहा है? फिर वापस यहाँ पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, थोड़े से अवे रिफ्लेक्ट होंगे ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगे, तो ये बेसिकली उठ जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए हु इज μ1 कौन है, which is μ1, 5/3 μ1, तो 5/3 is μ1, which one is μ2 1. 1. 1,
समझ में आ रहा है? और फिर अपन वही सेम फॉर्मूला μ2 by v इज इक्वल टू क्या, μ1 by u। तो यहाँ पे μ2 की वैल्यू क्या डाल देंगे अपन, 1 डिवाइड बाई v, μ1 की वैल्यू क्या डाल देंगे अपन, 5/3 डिवाइड बाई क्या, u which is 22.5। सर बट जो हमें इमेज मिली फिर भी मतलब वो वाटर के पीछे होगी ना, तो मतलब वो वाटर से ट्रैवल तो करेगी ही ना रे। देख अब वो वाला हो गया ना, तू मैं तेरे को एक देख रे, मैं इसलिए रे ट्रेसिंग का नाम तू समझ रहा है, व्हाट इज रे ट्रेसिंग। मुझे एक बात बता, ये जो रे आई, ठीक है, तू अब मुझे पता नहीं कि रे कहा, देख ये रे इधर से निकली बराबर, जैसे ये वाटर से ऑयल में गई, अब मुझे बता ये जो रे आ रही है, मुझे बता ये वाले सरफेस को, ऑयल को या ये वाले सरफेस को पता है कि नीचे वाटर है या एयर है या कुछ पता है क्या उसको, नहीं ना, वो तो सिर्फ रे को बिलीव करेगा रे कहाँ से आ रही है। और दो रेज, तो एक रे तो उसके लिए ऐसे आ रही है, देखो ना ये वाली रे आ रही है बराबर ना, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कहाँ पे दिख रहा है अपने को, इधर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। देखो मैं इस रे को देखूंगा, ये जो रे यहाँ पे आ रही है, इस रे को तू देखेगा तो ये रे कहाँ से दिख रही है तुझे, कहाँ से आते वक्त दिख रही है, ये दो रे देखेगा ना, मतलब ये वाला सरफेस, उसको थोड़ी पता है वाटर से ट्रैवल किया, 10 जगह से ट्रैवल किया होगा, अपने को क्या काम। ओके सर। नहीं समझ में आया तुझे, तू कंफ्यूजन में है। हाँ सर थोड़ा। देख एकदम सिंपल सी बात तुझको बताता हूँ, ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा था लेंस, अब मुझे बता ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा पकड़ ले, ये ऑब्जेक्ट है, या ऐसा पकड़ कि कहीं ना कहीं से यहाँ से ऐसे रेज आ रही है, और इस कुछ लेंस या कुछ डिवाइस के वजह से ये रे ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर गिरी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये वाला रे मिरर के ऊपर ये वाला रे गिर रहा है, ये वाला रे गिर रहा है, और आगे वाला सर, हाँ ये वाला गिर रहा है ना, तो मिरर के हिसाब से तो इमेज, मतलब मैंने थोड़ा सा गलत वाला ड्रॉ किया, तुम ये समझ जाओ, ठीक है। मैंने सपोज कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर मिरर के लिए मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, ये वाला लूंगा ना, इधर का लूंगा ना, क्या यहाँ का लूंगा, कहाँ का लूंगा मैं ऑब्जेक्ट इसके लिए, मिरर के लिए, इस रे को देखूंगा ना मैं। यस सर। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वैसे भी, ठीक है, लेकिन तुमको ध्यान में रखना, इसीलिए जो रे उसके ऊपर गिर रही है उससे ऑब्जेक्ट या इमेज बनती है। मैंने बोला था ना, मैंने एकदम स्टार्टिंग वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने बोला था, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, तो डिवाइस 1 से रे निकलती है, वो रिफ्लेक्ट होगी अपने को पता नहीं। डिवाइस 2 के लिए कौन सी रेज काम में आएगी, डिवाइस 2 के लिए तो ये रेज जा रही है ना सर। मुझे डाउट है तो डिवाइस 2 के लिए ऑब्जेक्ट तो ये होगा, समझ में आ रहा है सर। अगर ये इमेज अगर पीछे फॉर्म होती तो, मतलब ऑब्जेक्ट के इधर, मतलब फर्स्ट डिवाइस के रिस्पेक्ट में, मतलब उस तरफ। हाँ सर, मतलब बस सर आपने सेकंड पेज दिखा ना, उसमें बोल रहा हूँ मैं। इसमें कहाँ पे सर मतलब अगर इमेज ऑब्जेक्ट के लेफ्ट, ओके ये इसके बोल रहे हैं, इसके हाँ सर, तो मतलब इमेज लेफ्ट में फॉर्म हुआ उस फर्स्ट डिवाइस के। एक मिनट मैं बताता हूँ, तेरा क्वेश्चन जो है ना, मैं बताता हूँ। गाइस मेरे को एक बात बताओ, ये सब कुछ सबको जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो, ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, ठीक है, एक डिवाइस है यहाँ पे और ये दूसरा कुछ डिवाइस है, चलो मतलब जो भी है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, सुनो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिरर रखा है, मिरर है, सुनो सुनो सुनो, ये कोई भी एक डिवाइस है, ये शायद से लेंस विंस हो सकता है या कोई भी सरफेस हो सकता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की रेज ऐसे गई, और ऐसे जाने के बाद वो रेज थोड़ी सी ऐसे होके गई, अब तेरे को समझ में आएगा, ऐसे होके गई। तो अब मुझे बताओ इस मिरर के लिए तुम ऑब्जेक्ट कौन सा लोगे, ये लोगे क्या, इसको थोड़ा सा करके लोगे, किसको लोगे, ये दोनों रेज कहां से आ रही है,
इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा लोगे गाइस? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा लोगे? पीछे वाला सर। ये वाला लोगे ना? यस सर। तुम समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। इसको रे ट्रेसिंग बोलते हैं। इसको रे ट्रेसिंग तुमको जम गई तो तुम्हारे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हो गए। सर मतलब जो उसमें से जो इंसिडेंट रे होगी जो हमें सेकंड ऑब्जेक्ट लिया है, तो मतलब वो डिवाइस 1 से पास करेगी, ये मतलब ये जरूरी नहीं है ना? नहीं ना, अभी मुझे वही बोल रहा हूँ ना मैं तेरे को, तू कंफ्यूज हो रहा है, तेरे को थोड़ा सा लेक्चर वापस देखना पड़ेगा। ये डिवाइस 1 है, थोड़ा समझना पड़ेगा तुझे। डिवाइस 1 के लिए हु इज ऑब्जेक्ट? दिस इज ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल। डिवाइस 1 के लिए हु इज इमेज? सेकंड पीछे वाला। दिस इज इमेज। लेकिन डिवाइस 2 के लिए, डिवाइस 2 के लिए ये डिवाइस 2 मतलब मिरर, इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट है? बताओ मुझे, कौन ऑब्जेक्ट कौन है? डिवाइस 1 Image. तो डिवाइस 1 के लिए इमेज है। हाँ, डिवाइस 1 की जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, समझा? यस सर। और फिर उससे क्या होगा आगे का चीज, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये मैं थर्ड लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी मैंने लेंस से, मतलब जो भी मैंने अभी तक मिरर दिया है, रिफ्रैक्शन किया, मिरर रिफ्रैक्शन सब एक साथ में होगा तो क्या होगा, ये सब में अभी थर्ड लेक्चर में, और फिर लेंसेज भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है? ओके सर। मतलब मल्टीपल रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन सब कॉम्बिनेशन, मतलब मिक्सचर, समझ में? यस सर। हाँ, और कोई भी उसका फॉर्मूला नहीं बनाना है। फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है वही फॉर्मूलेज होते हैं। कोई भी ऐसे इक्विवेलेंट म्यू या ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं बनाते, ठीक है? कोई भी आईआईटी या कोई भी मतलब जेईई मेन इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछती फॉर्मूला बेस्ड। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो बेसिक फॉर्मूला दिए उसको याद रखना है, ठीक है? तो तुमको ये समझ में आ रहा है मैं जो अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, वी की वैल्यू समझ में आ रही है? यस सर। ये वी की वैल्यू कितनी आएगी? 22.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना होता है गाइस? 13.5 सर। कितना? 13.5। 13.5, ठीक है। तो देख लो आप लोग, 13.5 सेंटीमीटर हो गया। तो 13.5 कहाँ से, लेकिन 13.5 कहाँ से? 22.5 वाले से। From the oil and air barrier. हाँ, वहां से ऊपर वाले स्टेप 2 वाला जो मैंने लिखा है ना, यहाँ से। यस सर। तो बेसिकली That हाँ, green बेसिकली line. यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये फाइनल मेरा क्या बनेगा? दिस इज फाइनल इमेज। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। 13.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब फटाफट, अभी मैंने कुछ बताया, मैंने एचआर में कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, फटाफट लिख दो। होमवर्क क्वेश्चंस है सारे, होमवर्क क्वेश्चंस है गाइस। इसको मैं, इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन पहले आप आपका खुद का दिमाग लगा के इसको करोगे और फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा अपने थर्ड लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, अच्छी चीजें होगी, ठीक है? मैं आपको जो बोल रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, पेज नंबर 412, पेज 412 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, ठीक है, 5, 7, 10, 12, 13, जो यहाँ पे जो भी सब लिखा हुआ है, 16, 18, 19, ठीक है, 22। गाइस ये क्वेश्चंस आप करके रखोगे, ठीक है? और जो भी किसी को करना है गाइस, तो 22 तक मतलब हर एक क्वेश्चन भी आपने सपोज हो चुके होंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया तो भी चल जाएगा, ठीक है? इसके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आपको जाएंगे, नहीं जमेंगे, लेकिन थर्ड लेक्चर के बाद आपको ना हर एक चीज जमना चालू होगी। अच्छे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चालू होगा, ठीक है? अभी आपको थोड़ा सा जिस्ट मिल गया कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है? यस सर। तो गाइज, ठीक है, फिर अपन मिलते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी आप लोग जैसे आपके जैसे टेस्ट है, वैसे अभी हम लोग थोड़ा सा मजा मार के आएंगे, क्योंकि हमारा वो टाइम है मजा मारने वाला, ठीक है? तो 31 में मोस्ट प्रॉब्लम मैं मुंबई में नहीं रहूंगा, जहाँ कहाँ पे भी रहूंगा, ठीक है? वहां से हाय हेलो तो हो ही सकता है। चलो गाइस, हाँ, सोहम ने बराबर, मतलब सोहम ने बराबर गेस मारा, तो गोवा में रहेंगे हम लोग, मिलते हैं।
बाय Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Sir, Thank you, Happy sir. New Year in advance, sir. हैप्पी Happy न्यू New ईयर। चलो हेलो सर। Happy ग्रुप में New- मैसेज डाल देंगे, वैसे ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। चलो सर बाय। हाँ हेलो सर, मैंने बोल। आपको एक इमेज भेजा था, वो मेरा प्रूफ हाँ। बराबर है क्या? मतलब मैं सोच रही थी कैसे है कि नहीं, वो तो प्रूफ बराबर है क्या? नहीं मैंने देखा नहीं उसको, वापस एक बार हाय हेलो करो उस पर। नहीं देखा, ठीक है मैं भेजती हूँ। हाँ बाय। भेज दे, और वापस एक थोड़ा सा 9 साढ़े 9 बजे कर, क्योंकि मेरा फ्लाइट है अभी। चलो बाय अच्छा बाय गाइस, ओके, बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.